सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात, अमेरिका ने आखिरकार गाजा में सीज फायर का फेज 2 शुरू होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि फेज 1 कंप्लीट होने के बाद कोई फायदा नजर नहीं आया है, बल्कि चीजें और खराब हुई हैं। बताना चाहूंगा कि इजराइल अभी भी गाजा पर बमबारी कर रहा है, गाजा में अभी भी मदद जाने नहीं दे रहा है, लेकिन फेज 2 का ऐलान कर दिया गया है। इजराइल की बात को दोहराते हुए अमेरिका ने कहा है गाजा से कि हमास आखिरी यहूदी बॉडी को ढूंढ के आज़ाद करे और इजराइल को सौंप दे। गाजा का हाल इसलिए ज़्यादा और इस वक्त बुरा है क्योंकि तूफान है, बाढ़ है, तेज़ बरसात है। बरसात की वजह से जो जर्जर मकान हैं, इजराइल की बमबारी की वजह से कई मकान गिर गए हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि इजराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर ही रहा है। इजराइल ने जो ताज़ा तरीन बमबारी की है उसमें एक फिलिस्तीनी नर्स व्यक्ति की मौत हो गई है। दोस्तों, जैसे आप भारत में रहने वाले इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं कि क्रांतिकारियों के नामों को किताबों से मिटाया गया, जो उन पर जुल्म हुए उनको मिटाया गया, जिनका आज़ादी में कोई रोल नहीं था वो सीबीएसई और सरकारी किताबों में अपने चैप्टर और कहानियां फर्जी डलवा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका का पूर्व फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो उसने कहा है कि इस बात पर ध्यान देना होगा और मेक श्योर करना होगा कि जो इतिहासकार हैं वो जब लिखें किताबों में, कहीं भी कुछ लिखें, आर्टिकल वार्टिकल या किताब में लिखें, कुछ भी लिखें, कोई भी इतिहासकार लिखे, तो ध्यान देना होगा कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जो चीज़ें बीती हैं वो ना लिखें। जो गाजा के लोगों ने झेला है उनकी तरफ से उनकी बातें ना लिखी जाएं। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हम कंटिन्यू करेंगे फिलिस्तीन पर कब्जा करना और हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि फिलिस्तीन स्टेट को मान्यता ना दी जाए। इजराइल के साथ न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है। पोलैंड के अंदर जूडो मैच हो रहा था जिसमें इजराइल का खिलाड़ी था और सामने दूसरे देश का व्यक्ति, इजराइल को हरा दिया उसने। तो जब इजरायली खिलाड़ी हार गया तो जो इजरायली खिलाड़ी का कोच था उसने रेफरी पर हमला कर दिया। यह है वीडियो, रेफरी पर हमला कर दिया। देख रहे हैं, जब पिटते हैं इजरायली तो बर्दाश्त, बेइज्जती नहीं होती है, औकात इनकी कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के लिए इजराइल खतरा बना हुआ है। अब जब ये तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई और लोगों ने आलोचना करना शुरू करी तो विक्टिम कार्ड खेल दिया, कह दिया कि इस रेफरी ने यहूदी के खिलाफ बयानबाजी की थी और अपशब्द कहे थे। भारत में जब किसी मुसलमान को मारा जाता है, आपने देखा होगा, दंगे हो, फसाद हो, तो भाई दुकानों को, मुसलमानों की दुकानों को लूट लेते हैं ये लोग। हिंदूवादी संगठन, कई ऐसे दंगे हुए हैं, दुकान को लूट गए, घर में घुसकर सामान लूट कर लेके चले गए। ऐसे ही आप ये मंजर देखिए, यहूदी जो सेटलर्स हैं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के मकानों को घुसकर लूट रहे हैं और फिलिस्तीनियों के सामान को डकैती डालकर ले जा रहे हैं। हजरात, ये सिर्फ आम लोग नहीं कर रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, इजरायली जो इजराइल के सेटलर हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये मंजर देखिए इजरायली फौज का। वेस्ट बैंक में घुसकर उन्होंने फिलिस्तीनियों के 13,000 से ज़्यादा अंडे, जो अंडों की क्रेट थी, उनको उछाल दिया और बड़ा नुकसान किया। और इसी तरह से ये रोज कर रहे हैं। उधर चाइना ने ऐलान कर दिया है और अपने देश की तमाम कंपनियों को वार्निंग दे दी है कि साइबर सिक्योरिटी का कोई भी सॉफ्टवेयर अमेरिकी और इजरायली इस्तेमाल ना करें, यह हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। आपको मैं बता चुका हूं कि अर्जेंटीना इजराइल के चूतड़ों में घुसा रहता है, गुलामी करता है, और इजराइल के ही टूरिस्ट ने, आईडीएफ के जो जवान थे, टूरिस्ट के रूप में आए और अर्जेंटीना के जंगलों में आग लगा दी।
अब अर्जेंटीना की जो मेन गवर्नमेंट है, जो पावर में है सरकार, उसकी औकात नहीं है कि इजराइल के खिलाफ बोले, क्योंकि अभी तक तो उसको अपना भगवान मानते आए हैं। लेकिन अर्जेंटीना की विपक्ष की पार्टी के नेता ने ओपनली कह दिया है, आपके सामने सबूत है, खुल्लम खुल्ला कहा है कि इजरायली व्यक्ति ने, इजराइल ने ही हमारे अर्जेंटीना के जंगलों में आग लगाई है, जो पूरी तरह से फैल चुकी है, हफ्ता भर गुजर चुका है और यह आग काबू नहीं हो रही है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इसके बाद दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्री जो हैं, यूएई, दुबई यानी मिडिल ईस्ट का जो नया इजराइल है बना है, यूएई अब एक नया इजराइल है, वहां पहुंचने वाले हैं इजराइल के विदेश मंत्री। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया है कि फेज 2 सीज फायर का शुरू हो चुका है और 15 फिलिस्तीन की कमेटियां मिलकर गज्जा को चलाएंगी। इजराइल का एक ग्रुप है, यहूदी ग्रुप बैतार, जो अमेरिका में एक्टिव है, नाम याद रखिएगा, बैतार। ये न्यूयॉर्क में बहुत लोगों को, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको, इजरायली समर्थकों को पेजर बांट रहा था, पेजर भी बांट चुका है, कैंपेन रन करता है फिलिस्तीनियों के खिलाफ, अरब के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। तो न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने बैतार संगठन को वार्निंग दी है कि इसी वक्त जो आप अराजकता, दंगा फसाद फैला रहे हैं, मुसलमानों, फिलिस्तीनियों और यहूदियों के खिलाफ जो आप आग फैला रहे हो, बंद करो। अब आप कहेंगे रजा भाई यहूदियों, दोस्तों यहूदियों को यह भड़का रहा था बैतार। इजरायली ऑर्गेनाइजेशन बैतार मुसलमानों, ईसाइयों को तो गरिया ही रहा था, उनके खिलाफ नफरत फैला रहा था, लेकिन जो शांतिपूर्वक तरीके से अमेरिका में रहने वाले यहूदी हैं, उनको भड़का भी रहा था। तो न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने इस बैतार ऑर्गेनाइजेशन को वार्निंग दी है। फिलिस्तीन का ही गद्दार मिलिटेंट ग्रुप, जो इजराइल और अमेरिका के समर्थन से चल रहा है और खुद फिलिस्तीनी होके हमास के लोगों को मार रहा है, उसने वीडियो जारी किया है कि हमने हमास के कई सारे आतंकवादियों को पकड़ लिया है जो हमें मारने आए थे। नेतन्याहू के साथ काम करने वाले ऑफिशियल पर यह इल्जाम लगा और यह खुलासा हुआ कि कतर ने नेतन्याहू के करीबी नेताओं को खूब पैसे दिए हैं। जब इजराइल में इसका भांडा फूटा तो इजराइल के लोग सरकारी आवास, सरकारी बिल्डिंगों के बाहर जाकर अरब और कतर जैसे कपड़े पहनकर, अरबियों वाले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे और पैसा लुटा रहे थे, मॉक कर रहे थे, और ये इनके प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका है। ये तस्वीर आपको कोई मीडिया, इजरायली मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रदर्शन तो सिर्फ ईरान के दिखाने हैं, लेकिन सरकार, अगर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो और ट्रंप के खिलाफ अगर प्रदर्शन हो तो वो नहीं दिखाया जाएगा। हजरात, यमन के राष्ट्रपति पहुंचे हैं सऊदी अरब। अभी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात नहीं हुई है, डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान से मुलाकात हो चुकी है, और आज जब ये शायद आप वीडियो देख रहे हो तब तक मोहम्मद बिन सलमान से भी यमन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो जाए। इस मुलाकात के बाद सऊदी अरब की सरकार ने यमन को $500 मिलियन राहत देने का ऐलान किया है। फ्रांस 5 मार्च को लेबनान की आर्मी के समर्थन में एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करेगा। दुनिया के कई देश इसमें शामिल होंगे। फ्रांस का मकसद यह है कि दुनिया से पैसा मंगवाया जाए और लेबनान की फौज को पैसा दिया जाए। मोहतरम हजरात, खुलासा ये हुआ है, रिपोर्ट आई है, रिसर्च रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि इजराइल ने केमिकल फास्फोरस व्हाइट बॉम्ब, जो पूरी तरह से बैन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, उसका इस्तेमाल लेबनान में किया है। हजरत मोहतरम जोलानी अपनी आधुनिक फौज अलेप्पो के इलाके में भेज रहा है, उस अलेप्पो में जहां कुर्दिश लड़ाके आतंक मचा रहे हैं।
उधर इजराइल पूरे हरामीपने पर है। सोचिए सीरिया ने, जोलानी ने क्या क्या नहीं किया। पैंट तक उतारकर इजराइल के आगे खड़ा हो गया था जोलानी कि भैया आप गोलान हाइट ले लो, आप ये वाली साइड भी ले लो, आपको हम मारेंगे नहीं, आपसे हम लड़ेंगे नहीं, आपके खिलाफ कुछ करेंगे नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद आज इजराइल पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि हम सीरिया से बाहर नहीं निकलेंगे। इसी वजह से जो सीरिया यानी जोलानी की सरकार की और इजराइल की बातचीत हो रही थी वो बंद हो गई। हजरात मोहतरम, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।